बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दाल चना की रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप गोश्त को भूल जाएंगे। दाल चना तो हर घर में ही बनती है और आपके घर में भी बनती होगी। अब आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम दाल चना को वॉश करके 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और मैंने बॉईल कर लिया है। कप्स में ये 1.5 कप के बराबर है। और एक कढ़ाई में मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर घी डाला और घी गर्म करने के बाद मैंने उसमें एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके डाल दिया है। प्याज डालने के बाद हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर थोड़ा सा तब्दील हो जाए। बहुत ज़्यादा हम इसका कलर डार्क नहीं करेंगे। इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर हम प्याज को कुक कर लेते हैं। इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो दूसरी तरफ हम मसाला बना लेते हैं। आधा इंच का टुकड़ा अदरक का लिया मैंने, 4 से 5 जबे लहसुन के लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। इनको हम ब्लेंडर में डालकर पेस्ट सा बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको ब्लेंडर में डालते हैं और उसके साथ ही हम मसाले ऐड करेंगे। ये रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इस रेसिपी को फॉलो करते हुए जब हम दाल चना बनाएंगे तो उसमें हमें चिकन क्यूब्स वगैरह, कोई चिकन की तरी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो मसालों में हमने ऐड किया है 1 चाय का चम्मच नमक का और 1.5 यानी 1.5 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर का, 2 चाय के चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी खुश धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने और इसको मैंने ब्लेंड कर लेना है। इस तरह से ब्लेंड कर लिया। ये एक तरह से मसाला तैयार हो जाएगा और हमने इसको फिर प्याज में ऐड कर देना है। प्याज का कलर देखिए थोड़ा सा पिंक हुआ है, हमने इसमें मसाला ऐड कर दिया है। इस तरह से हमने इसको अब इतना भूनना है कि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने मुसलसल इसको भूनना है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे दरमियान में ताकि मसाला जले नहीं। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया यानी कि 3 से 4 चाय के चम्मच। और अब यहाँ पर मैंने इतना भूना मसाले को तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कि घी अलग हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैंने 2 अदद टमाटर दरमियाने साइज़ के लेकर उनको मैंने रफली काटा और वो भी ऐड कर दिया है। टमाटर डालने के बाद हमने इनको गला लेना है। अब हम 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक्कन लगाकर इनको गला लेते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हमने चेक किया है, टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हम टमाटरों को चम्मच से मसल कर मैश कर लेते हैं। इस तरह से टमाटर बिल्कुल यकजान हो जाएंगे मसाले के साथ। अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी जाए तो वो इंशाल्लाह बाद में दाल के साथ कुक हो जाएंगी। अब खड़ा मसाले में मैंने ऐड किया है 3 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े। इससे दाल की खुशबू बहुत बढ़ जाएगी और टेस्ट में वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। खड़े मसाले ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा मज़ीद भूना है। अब हमने बॉयल की हुई दाल ऐड कर देनी है। देखें, जब मैंने दाल को बॉयल किया था तो मैंने उसको बिल्कुल ड्राई नहीं किया था। उसमें करीबन ½ कप के बराबर पानी रहने दिया था। और बॉयल करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आपने पतीली में दाल को बॉयल करना है तो दाल डालने के बाद तकरीबन 2 इंच उसके ऊपर पानी होना चाहिए और ढक्कन फुल नहीं लगाना आपने। ढक्कन को एक साइड से थोड़ा सा खुला छोड़िएगा और उबाल आने के बाद ढक्कन लगाना है। दाल को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ देते हैं। अब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। हम चेक कर लेते हैं। देखिए, मसाले के साथ अच्छे तरीके से दाल यकजान हो चुकी है। इस तरह से चमचा चलाकर मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने दाल में अभी कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया था। ये वो दाल का पानी ही था जो साथ इसके पक रहा था। और यहाँ पर पैन में मैंने ½ कप के बराबर घी ऐड किया है। हम तड़का तैयार कर रहे हैं। ½ चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर का ऐड किया है। उसके साथ ½ चाय का चम्मच साबित सफ़ेद ज़ीरा है। 4 से 5 गोल लाल मिर्चें हैं। इनको हमने हल्का सा सौते करना है और जैसे खुशबू आने लगेगी तो हमारा तड़का तैयार है। इसको हमने दाल में ऐड कर देना है। कितनी खूबसूरत लुक आ रही है और दाल कितनी ग्रेवी वाली बनी हुई है। देखिए, आपको देखकर भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि दाल कितनी टेस्टी लग रही है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 से 4 हरी मिर्चें और 2 टेबलस्पून के बराबर हरा धनिया। अपने टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ कर लीजिएगा। इससे दाल की खुशबू और जायका मज़ीद बढ़ जाएगा। इसको हमने मिक्स कर लिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स करने के बाद
यहाँ पर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर का ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या आपके टेस्ट के मुताबिक आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। हमारी दाल बिल्कुल रेडी है। हरी मिर्चों और हरा धनिया के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।